के बीच। उधर बढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़ एडीजीपी सुसाइड मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के डीजीपी का इस्तीफा हो सकता है। हरियाणा के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक एडीजीपी की पत्नी, जो कि आईएएस अधिकारी भी हैं, उन्होंने डीजीपी के खिलाफ शिकायत दी थी। डीजीपी पर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था उनकी तरफ से। अब ये बड़ी बात हो जाती है, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इस स्थिति में हरियाणा के डीजीपी का इस्तीफा भी हो सकता है। एक नया एंगल पत्नी की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। एडीजीपी की आत्महत्या और शत्रुजीत कपूर के ऊपर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप, ये एक गंभीर मोड़ ले रहा है ये पूरा घटनाक्रम। आईपीएस पूरन कुमार के आत्महत्या का मामला, जो कि एडीजीपी थे, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है, ये भी बात है। दीपक शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, उन्हें हटाया जा सकता है और उनका इस्तीफा हो सकता है, ये दोनों चीजें ही सुनाई पड़ रही हैं। जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि शत्रुजीत कपूर के ऊपर पत्नी, जो कि खुद आईएएस अधिकारी हैं पूरन कुमार की, उन्होंने अगर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है तो ये गंभीर फिर मामला हो जाता है अलग। देखिए, हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक पे थे, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वाई पूरन कुमार ने जब 7 तारीख को ये जो है सुसाइड किया था, उनकी मौत हुई थी, तो बाकायदा 8 पन्नों का सुसाइड नोट था। उनकी पत्नी अवनीत, जो कि जापान गई हुई थी, वो जापान से मुख्यमंत्री के साथ गई थी, कल जब वापस लौटी है तो उन्होंने बाकायदा शिकायत जो दी है वो डीजीपी के खिलाफ और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया के खिलाफ दी है। और इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने SC ST एक्ट की भी बात करी है कि जाति आधार पर प्रताड़ित किया जाता था वाई पूरन कुमार को डीजीपी के द्वारा, जो उनका कहना है, और पूर्व के कुछ और अधिकारियों के द्वारा। तो ऐसे में उसको लेकर के ये शिकायत दी गई थी, जिस पर अभी फिलहाल, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उसने सीधे तौर से कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है, जब तक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगी अपने पति के शव का, यानी कि एडीजीपी के शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया था और अब कहीं ना कहीं राजनीति भी तेज हो गई है, लगातार बयानबाजी हो रही है। ऐसे में फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह से मिलने के लिए डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर पहुंचे हैं। शत्रुजीत कपूर, जिनके ऊपर आरोप है आत्महत्या के लिए उकसाने का, जिनके ऊपर आरोप है जातिगत तौर पर परेशान करने का, वो मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में हरियाणा के मुख्य सचिव जो है अनुराग रस्तोगी, वो भी अगर बात की जाए तो इस वक्त मुख्यमंत्री के पास मौजूद हैं, मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ी बैठक चल रही है और जो बताया जा रहा है कि उनको छुट्टी पे भेजा जा सकता है, वो खुद छुट्टी पर भी जा सकते हैं ताकि जांच बाधित ना हो। और ऐसे में उनकी जगह एक अन्य डायरेक्टर जनरल अधिकारी जो है आईपीएस सीनियर अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक वर्किंग जो है, जब तक अगला डीजीपी का निर्णय नहीं होता तब तक के लिए डीजीपी का चार्ज दिया जा सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं, ऑर्डर तैयार हो चुके हैं, इसमें डीजीपी खुद छुट्टी पर जाएंगे ताकि जांच धूमिल ना हो, ये अपनी बात कह करके। और ऐसे में दूसरी उसके बाद एक और ऑर्डर होगा सरकार की तरफ से, जिसमें ओपी सिंह को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज दिया जाएगा कार्यवाहक के तौर पे, वर्किंग के तौर पे, जब तक अगले डीजीपी का निर्णय केंद्र की तरफ से नहीं हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के जल्द निर्णय हो सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अवनीत को जो है, जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वाई पूरन कुमार की पत्नी है, उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें सुसाइड नोट 8 पेज का लगाया। और सुसाइड नोट हमेशा अंतिम बयान होता है, सबसे पुख्ता बयान होता है, और ऐसे में एफआईआर होना लाजमी है। अगर पुलिस नहीं करेगी तो कोर्ट का रास्ता भी बचता है। तो ऐसे में जब एफआईआर होगी तो डीजीपी और एसपी के ऊपर कार्रवाई हो, उससे पहले कहीं ना कहीं डीजीपी खुद पद से जा सकते हैं। एसपी रोहतक जो है नरेंद्र बिजानिया, वो भी छुट्टी पर जा सकते हैं या उनका तबादला अन्य डिपार्टमेंट में हो सकता है, जिसको लेकर इस वक्त बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद एक अहम निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये लगा
लगातार बनता जा रहा है। हरियाणा के एडीजीपी रहे वाई पूरण कुमार की मौत के बाद, जो कि आत्महत्या के बाद प्रश्न डीजीपी के ऊपर उठा था, प्रश्न एसपी रोहतक पे उठा था, तो ऐसे में कुछ देर के बाद एक अहम निर्णय हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। हाई लेवल की मीटिंग जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर मौजूद है, जिसमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव है वो मौजूद है। इसके अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री हैं जिसमें कृष्ण लाल पवार भी हैं। तो इस अहम बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। जी वाकई इस अहम बैठक में मौजूद हैं, लेकिन इससे